Good evening, guys. I am Junaid Hussain and welcome to Junaid Hussain classes. आज हम आपको रीजनिंग से रिलेटेड एक टॉपिक कराने जा रहे हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्टली इससे हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनालॉजी। एनालॉजी को हम वर्ड एनालॉजी में भी पढ़ते हैं और इसको हम न्यूमरल एनालॉजी में भी पढ़ते हैं। वर्ड एनालॉजी और एक इसको हम पढ़ते हैं न्यूमरल एनालॉजी में। न्यूमरल एनालॉजी जहां पे बात आती है एनालॉजी की, तो एनालॉजी में हम क्वेश्चंस को इस तरह से रिलेट करते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि जिस तरह से इसको हम इस तरह से बोलेंगे, एनालॉजी में हम एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करते हैं। जैसे जो हमारा स्कूल होता है उसका जो मुखिया होता है उसको हम, स्कूल का जो चलाने वाला होता है, मुखिया होता है, उसको हम क्या मानते हैं? प्रिंसिपल। तो इसी तरह से हम इसको सिमिलर मान करके क्या मानेंगे? स्कूल का मुखिया क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। और इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी जो क्या होती है एयरफोर्स होगी, उसका मुखिया कौन होगा? एयर चीफ मार्शल। तो इसमें इस तरह से रिलेशन दिखाया जाता है। अगर स्कूल का रिलेशन प्रिंसिपल से है तो एयरफोर्स का रिलेशन किससे होगा? एयर चीफ मार्शल से। चलेगा, इसी से रिलेटेड अब हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं एनालॉजी से रिलेटेड। एनालॉजी एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हम आपके लिए पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर 8 raised to the 56 9, देन हियर क्या आएगा? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 80 या ऑप्शन डी 92। तो गाइज इसमें हमें रिलेशन देखना होगा कि 8 का 56 से क्या रिलेशन है। 8 से 56 कब आता है? जब हम 8 में मल्टीप्लाई करते हैं 7 की। तो एनालॉजी में ये होता है जो रिलेशन हमारा पहले नंबर से दूसरे नंबर के साथ लगता है, सेम वही रिलेशन हमारा तीसरे नंबर से चौथे नंबर के साथ लगेगा। यहाँ पर हमने 8 की मल्टीप्लाई की है 7 से, तो यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 सत्ते 63। सो हियर 63 विल बी राइट आंसर। 9 सत्ते 63। तो गाइस यहाँ पर आपका 63 राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर 1 का रिलेशन 1 से है तो 25 के लिए क्या वैल्यू आएगी? इसमें ऑप्शन ए लिख देते हैं हम 650, ऑप्शन बी हमने मान लिया है 1225, ऑप्शन सी हमने मान लिया है 625, ऑप्शन डी हमने मान लिया है 343। तो हमें यहाँ पर रिलेशन देखना होता है। देखिए, अगर 1 पहला नंबर 1 है और दूसरा नंबर 1 है, 1 से 1 कब आता है? जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का 1। इसी तरह से हमें 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा। हमें पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है, निकल कर जवाब आता है तो 625 यानी 625। तो ये आपका हो जाएगा 625 आंसर यहाँ पर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखिए, अगर लोकसभा का रिलेशन स्पीकर से है तो राज्यसभा का रिलेशन किससे होगा? हमें पता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो होता है स्पीकर। इसी तरह से जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष माना जाता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति, दैट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट। तो आपका यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट राइट आंसर हो जाएगा। वाइस
president will be right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अगर PAL का रिलेशन LAP से है, PAL का रिलेशन LAP से है, तो PAN का रिलेशन किससे होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन A PB, ऑप्शन B NAP, ऑप्शन C APN, या फिर ऑप्शन D NPA। तो इसके लिए गाइस हमें चेक में करना पड़ेगा कि PAL का रिलेशन LAP के साथ क्या है। हमें यहाँ पर देखने में पता चल रहा है, यहाँ लास्ट जो लेटर है वो है L, लेकिन L जो लेप में पहला लेटर है और L PAL में लास्ट लेटर है, तो पहला लास्ट वाला पहला हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड लास्ट दूसरा हो जाएगा, और यहाँ पर जो पहला है वो आखिरी में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला आखिरी में नंबर आ रहा है वो पहले आ जाएगा L, उसके बाद आ जाएगा A, उसके बाद आ जाएगा P। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा NAP। ऑप्शन B NAP will be right answer. NAP will be right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अगर सर्किल का रिलेशन आर्क से है, अगर सर्किल का रिलेशन आर्क मतलब चाप से है, तो स्क्वायर का रिलेशन किससे होगा। गाइस हमें पता है जो हमारा सर्किल होता है, वो सर्किल में जो हमारी आर्क होती है इसको हम बोलते हैं आर्क। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गई एक आर्क, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई एक आर्क, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई एक आर्क। सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जो आर्क है वो किसका पार्ट है, एक सर्किल का पार्ट है। हमें पता है जो स्क्वायर होता है वो कैसा होता है, इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, चारों लाइंस इसकी बराबर होंगी। तो स्क्वायर किससे मिलकर बना है, लाइन से मिलकर। ऑप्शन ए लाइंस, ट्राइंगल, स्फीयर, रेक्टेंगल। तो आपका यहाँ पर लाइंस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया है, अगर मॉडरेट का रिलेशन इंटेंसिफाई से है, अगर मॉडरेट का रिलेशन इंटेंसिफाई से है तब नॉमिनल का रिलेशन किससे होगा। तो इसमें क्या होता है गाइस, जो मॉडरेट होता है, मॉडरेट और इंटेंसिफाई ये एक दूसरे के क्या है, एंटोनेम है, यानी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। मॉडरेट मीन्स यानी कि एक ऐसी चीज जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब इजी लेवल से थोड़ा टफ लेवल, और इंटेंसिफाई मतलब जो थोड़ा नॉर्मल ना हो के थोड़ा सा टफ हो जाता है। नॉमिनल, अब नॉमिनल का इसमें एंटोनेम क्या हो जाएगा, नॉमिनल का एंटोनिम, नॉमिनल मींस जिसको आसानी से मतलब नॉर्मलाइजेशन किया जा सके, या फिर जिसको बैलेंस किया जा सके, एक तरह से जिसको बैलेंस किया जा सके। इसका मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसिव मतलब थोड़ा सा इम्बैलेंस, या फिर इसमें इसका एंटोनिम माना जाएगा। नॉमिनल का एंटोनिम ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंसिव। देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन आ चुका है, अगर 5 का रिलेशन क्या है 124 से है। पहले हमें देखना होगा कि 5 का रिलेशन 124 से कब होगा। अगर हम 5 का क्यूब कर देते हैं और उसमें से 1 घटा देते हैं तो ये आपका आ जाता है 5 का क्यूब आ जाएगा 125 माइनस में 1 यानी कि 124। रिलेशन क्या बन रहा है, क्यूब में से हम 1 घटा रहे हैं। तो अगला नंबर दिया है 7, तो हमें 7 की क्यूब करनी पड़ेगी, माइनस में 1 करना पड़ेगा। 7 की क्यूब हमें पता है आता है 343 माइनस में 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 342। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अगर 7, 5, 8, 4 का रिलेशन दे रखा है 5, 3, 6, 2 से, अगर इसका रिलेशन इससे है तब 4, 6, 7, 3 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। देखिए गाइस इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, अगर हम 7 में से 2 घटा देते हैं तब आता है हमारा 5। 5 में से अगर हमने 2 घटा दिया तब आ गया है 3। 8 में से 2 घटाने पर आ गया है हमारा 6। और 4 में से 2 घटाने पर आ गया है हमारा 2। तो सेम इसी तरह से करेंगे, 4 में से हम 2 घटाएंगे, ये आ जाएगा 2। 6 में से 2 घटाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद क्या करेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 5। इसी तरह से 3 में से 2 घटाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2। सो 2, 4, 5, 2। 3 में से 2 घटाएंगे, आ जाएगा हमारे पास 1। 2, 4, 5, 1। So here option B 2, 4, 5, 1 will be right answer. This will be here right answer. देखिए गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, अगर 6 का रिलेशन 222 से है तो 7 का रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा 6 का 222 के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम 6 का क्यूब कर देते हैं तो ये आता है हमारा 216, और इसमें 6 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 222। तो ये रिलेशन लग रहा है, पहले हम क्यूब करेंगे और उसके बाद हम इसमें 6 जोड़ देंगे, यानी जिस नंबर की